आज हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्विट्ज़रलैंड में। हाँ तो भाई, आज मैं आया हूँ आज संडे है, थोड़ा हाइकिंग करने के लिए। 1 घंटा है दूर ज़ूरिक से। ग्लारूस करके जगह है, वालन से काफ़ी बढ़िया जगह है। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो स्विट्ज़रलैंड में इतनी अच्छी नहीं है, या फिर डिसएडवांटेज ऑफ लिविंग इन स्विट्ज़रलैंड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री टू लिव इन। सबसे ज़्यादा महंगी कंट्री है पूरी दुनिया की। छोटी मोटी चीज़ें ज़्यादा महंगी हैं बड़ी चीज़ों से। जैसे मैंने एक अडेप्टर लेना था अपने गोप्रो के लिए, 51 फ्रैंक्स, इतना छुटकू सा अडेप्टर। और ऐसी चीज़ें काफ़ी, खाना पीना हो गया, बाहर जाना हो गया, आपका अगर किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके लिए काफ़ी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं अगर आपको कुछ करना है। नॉर्मली हाइकिंग फ्री है, इसलिए मैं यही करता रहता हूँ। ये यहाँ पे फ्री है। ऐसा हर शहरों के नॉर्मली आसपास रहता है कि ग्रिल वगैरह करने के लिए तो लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं, सब इधर रहती हैं। जब गर्मियाँ रहती हैं, बर्फ़ नहीं रहती है, तो ऑफकोर्स आप आग जला के अपना जो भी आपको बनाना है वो ग्रिल कर सकते हैं। ये फ्री रहता है, लेकिन ये तो एडवांटेज में आएगा यार, इसके बारे में बात बाद में करेंगे। जो भी बाहर के लोग आते हैं उनके लिए तो ऑफकोर्स वेरी एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही महंगा है इधर। छोटी सी छोटी दूरी तय करने के लिए आपको इतने सारे पैसे देने पड़ते हैं, तो उसमें काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो हाँ, सबसे पहले डिसएडवांटेज तो मैं यही बोलूँगा कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद आता है सेविंग्स। स्विट्ज़रलैंड में इंटरेस्ट रेट माइनस है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। इसका मतलब पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता आपके कैश पे, या फिर जो भी पैसा आपने अपने बैंक में रखा है उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। उल्टा आपको पैसे देने पड़ते हैं बैंक को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा बैंक है UBS, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो मेरे सारा सैलरी वगैरह सारे पैसे मेरे उधर ही जाते हैं। उसके मैं देता हूँ उनको 15 फ्रैंक हर महीने। स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप स्टूडेंट नहीं रहते तो 15 फ्रैंक हर महीने। उसमें मिलता है एक डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड, एक सेविंग्स अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो ये एक दूसरी चीज़ है कि अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं तो उसमें आपको कोई पैसा ज़्यादा मिलता नहीं है बैंक से एटलीस्ट। तो इससे अच्छा तो इन्वेस्टमेंट ही कर दो। तो मोस्टली लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में, या फिर घर ख़रीद लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहाँ पे काफ़ी कम है। बैंक लोन का भी इंटरेस्ट काफ़ी कम है। फिर हम आते हैं तीसरे पे। तीसरा नंबर है डिसएडवांटेज। तीसरा डिसएडवांटेज है, हाँ ये पानी पीने के लिए नहीं है। तो तीसरा डिसएडवांटेज है कि बाहर खाना बहुत ही एक्सपेंसिव है, स्पेशली इंडियन खाना, क्योंकि वो काफ़ी एक्जॉटिक है। तो मैं तो ज़्यादातर घर पे ही बनाता हूँ। कभी कभार मन करे दोस्तों के साथ या फिर किसी के साथ हूँ तो चले जाता हूँ। एक्सपेक्ट कीजिए 50 से 80 फ्रैंक के करीब नॉर्मल, अगर आप 2 जने जा रहे हैं खाना खाने के लिए। एक जने के लिए होगा 40 से 50 फ्रैंक, और उससे ज़्यादा तो रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो जैसे हमारे इंडिया में अगर आप बाहर खाना खाने जाएँ तो काफ़ी सस्ता रहता है, वेरी एक्सपेंसिव है। तो इसलिए, और इंडियन खाने की ज़्यादा वैरायटी भी नहीं है इधर, तो वो एक और है। लेकिन मैं उसको तीसरे नंबर पे ही जोड़ रहा हूँ कि सिर्फ नॉर्थ इंडियन ही मिलता है, ज़्यादा इतनी वैरायटी नहीं है यहाँ पे खाने की। मोस्टली इंडियन सामान मिल जाता है, लेकिन तभी भी फिर आपको खुद ही बनाना पड़ता है। हाँ तो भाई, इसके बाद आता है लैंग्वेज। स्विट्ज़रलैंड हैज़ 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, नन ऑफ देम इज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश यहाँ पे नहीं बोली जाती ज़्यादा। मेनली बड़े शहरों में जैसे ज़्यूरिख, जेनीवा, बाज़ल में तो इतनी नहीं, लेकिन ज़्यूरिख, जेनीवा में या
दे स्पीक अ बिट ऑफ इंग्लिश बिकॉज इट्स सो इंटरनेशनल। वापस तो चले जाऊँगा ना 3 ओह नो फिसल रहा हूँ, वापस चलते हैं इधर से, नहीं यहाँ से नहीं जाया जाएगा। हाँ तो कहाँ था मैं, लैंग्वेजेस में। सो जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, 3 बिगेस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस। और अगर आपको इनमें से एक भी नहीं आती तो आपका टाइम इतना अच्छा नहीं जाएगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मोस्टली दे स्टिक विद देयर लैंग्वेजेस, दे डोंट टॉक विद यू इन इंग्लिश, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। डिपेंड करता है आप पे, आप कितने धुरंधर हैं, हाउ फास्ट यू आर विद द लैंग्वेजेस। बट इट शुड टेक मोस्टली 1 to 2 years टू रीच बेसिक और एन एवरेज कमांड ऑफ ईदर ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो मैं बोलता हूँ जर्मन, मुझे लग गए थे 1-2 साल तो लग गए थे, लेकिन मैंने रेस्टोरेंट में काफ़ी काम किया है, तो लोगों से बातचीत की है, तो इसके चक्कर में मेरी जर्मन काफ़ी जल्दी से अच्छी हुई। इट्स नॉट परफेक्ट बट आई कैन होल्ड अ कॉन्वर्जेशन। तो ये एक डिसएडवांटेज है मेनली फॉरेनर्स के लिए कि अगर आप तीनों में से एक भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं तो आपको टाइम लग सकता है सेटल होने में इधर। तो लैंग्वेजेस के बाद आते हैं हम छठा 6th डिसएडवांटेज, वो है सेटल होना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेटल डाउन इन स्विट्जरलैंड। टेक्स, मैंने इसके बारे में एक दूसरी वीडियो बनाई है, आई हैव मेड अ डिफरेंट वीडियो अबाउट वीज़ाज एंड PR, सो चेक दैट वन आउट। सो बेसिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेटल डाउन हेयर, टेक्स क्वाइट ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, 10 से 12 साल। उसके बाद जाके आपको हो सकता है, अगर आप नॉन EU हैं, आप यूरोपियन की सिटीज़न नहीं है या फिर अमेरिका की सिटीज़न नहीं है, अमेरिकन के लिए थोड़ा अलग है, उनके लिए उनको 5 साल में मिल जाता है। बट या phenomenal for others, Asians and everyone else, 10 to 12 years. So to settle down in Switzerland is quite difficult. तो 7वां डिसएडवांटेज है विंटर्स। अगर आपको विंटर स्पोर्ट में दिलचस्पी नहीं है, इफ़ यू डोंट लाइक विंटर स्पोर्ट्स, स्कीइंग, हाइकिंग और व्हाट एल्स, स्नोबोर्डिंग, तो विंटर आपके लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो सकती है। इट्स डार्क, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, 4 बजे तक अंधेरा हो जाता है, हमेशा ग्रे टिल 2-3 वीक्स यू डोंट सी सन, सूरज नहीं दिखता काफ़ी दिनों तक। ये चलता है 4 से 5 महीने, दिसंबर टू अप्रैल। अब तो थोड़ी सर्दियाँ कम होने लगी हैं, आजकल तो धूप निकली रहती है। बट या विंटर्स कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मैनेज इफ़ यू आर फ्रॉम अ सनी लैंड। अगर आप किसी अच्छी जगह से आ रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है आपको विंटर्स में यहाँ पे। नीचे शहरों में इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी है, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ी है, ज्यूरिक में बर्फ़ नहीं पड़ी है, बर्न में भी शायद ना पड़ी हो। हेयर इज़ फुल, सी अराउंड मी। आठवां डिसएडवांटेज, फ्रेंड्स बनाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेशली अगर आप ओल्डर हो गए हैं, अगर आप यंग नहीं है, आप यूनिवर्सिटी या फिर इसमें नहीं गए। मेरे जैसे सारे दोस्त यूनिवर्सिटी से ही हैं, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग, पहले तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आपको लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी तभी आप लोगों से ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। या फिर जो भी यहाँ के लोकल हैं वो इतने ओपन नहीं है, मतलब वो आपसे बात अच्छे से करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन टू बिकम अ फ्रेंड्स इट टेक्स टाइम, क्योंकि उनके अपने खुद के दोस्त होते हैं बचपन से और ज़्यादातर उनके साथ ही स्टिक आउट करते हैं। एवरेज बता रहा हूँ, बिल्कुल ही जनरल नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसी देखा है मैंने। तो इसके चक्कर में लोनलीनेस एक
काफ़ी बड़ा है टॉपिक इधर। हाँ वो तो डिपेंड करता है यार आप कैसे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको इतनी गर्म जोशी ना दिखे इधर, इट्स नॉट दैट हार्ट वार्मिंग यू नो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि साइकोलॉजिकली आपको अफेक्ट करती हैं। तो ये मैं कहूँगा कि एक डिसएडवांटेज है, मैंने भी कहीं ना कहीं ये फील किया है, आई हैव ऑल्सो फेल्ट इट अ बिट। सो हाँ तो ये सारी चीज़ें थी। मैं कुछ भूल गया होऊंगा तो मैं बाद में शूट कर लूँगा, लेकिन मोस्टली यही सारी चीज़ें थी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा है और मेरे को लगता है ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकती है। ये भी एक्साइटिंग थे क्योंकि सबको इतना पता नहीं होगा डिसएडवांटेज, लेकिन हाँ एडवांटेज भी काफ़ी हैं इधर, वो मैं आपको शेयर करूँगा अगली वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको नेचर अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और मुझे कमेंट में लिखिए आप और क्या क्या जानना चाहेंगे स्विट्ज़रलैंड के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।